अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं और मेरी चाय न गिरे ऐसा मुमकिन ही नहीं है भाई। जितना मर्जी देख लो पर चाय न गिरना लाजमी है। यहाँ पर बना रही हूँ मैं सबके लिए नाश्ता। अंडा, कोई कह रहा है रात का सालन, कोई कह रहा है चाय पराठा। हर किसी की अपनी अपनी फरमाइश है और उन्हीं की फरमाइशों के अकॉर्डिंग यहाँ पर लग गया है दस्तरखान। और आज शुक्र से कि मैं भी दस्तरखान का क्लिप बना रही हूँ भाई। खैर नाश्ता करने के बाद फटाफट से ऊपर आ गए थे क्योंकि बहुत सारे कपड़े जमा हो चुके हैं और वो हमने धोने हैं। और ये देखिए, ये है जहेज है फहद का, जो वहाँ से ये सीप लेकर आए थे शॉपर में भर के। इन्होंने ये सारी यहाँ सजा कर रख दिए। इनको ये लगता है कि इस सीप में से मोती निकलेंगे और हम अमीर हो जाएंगे। जब मैं कपड़े धोकर नीचे आई थी तो आंटी ने बनाए हुए थे मीठे पराठे। और ये मीठे पराठे इस कदर जूसी और इतने मज़ेदार है ना, मतलब आय हाय हाय हाय, ऐसे लग रहा है हम मिठाई खा रहे हो। और इसमें से शीरा भी बाहर बह रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा भर के आंटी ने चीनी डाली है ना, ये हमें तो शुगर ही ना करवा दे। ये देखे ज़रा, और पर इतना मज़ेदार लग रहा है ना, ये दिल खुश हो गया। खैर हम लोगों ने मीठा पराठा एंजॉय किया, उसके बाद पॉपकॉर्न और चाय आ गई। पॉपकॉर्न खाए और चाय ना हो मज़ा नहीं आता। ये बच्चे जो है ना, ये अपनी अपनी ज़िद कर रहे हैं। उसने अपने छुपाए हुए इदरीस से और इदरीस ने अपने छुपाए हुए, और इदरीस फिर भी उसी की प्लेट में से खा रहा है। यहाँ पर सारे बैठकर नीचे लूडो खेल रहे हैं और ये दो बंदर ऊपर बैठकर तालियां बजा रहे हैं। बंदर इंसेस मेरे प्यारे भांजे और भतीजा है, पर ये यहाँ पर बैठ के इनकी लूडो देखिए, जैसे कहते हैं ओ 6 आ गया, ओ फलाना आ गया। ये दोनों ऊपर बैठकर तालियां बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जैसे इदरीस कर रहे हैं वैसे हशाम उसकी कॉपी कर रहे हैं, तालियां बजाता हुआ कोजा सा बच्चा। किसी ने देखा है ऐसा कोजा सा गंदा सा बच्चा? तो इन सबको लग गई थी भूख, तो हम लोगों ने स्टीम वाली शकरकंदी बनाई थी और उसके ऊपर चाट मसाला डालकर जो खाने का मज़ा है ना, मैं कहती हूँ अंत है अंत वो मज़ा कि बस इसके तो लेवल की कोई चीज़ नहीं है। बाहर भी जब जाते हैं तो ये बड़े शौक से शकरकंदी खाते हैं। अब मैं सबके लिए ये पीसेस बनाकर जा रही थी क्योंकि फिर बच्चे लड़ाई करने लग जाते हैं, ये मेरी। अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि प्रॉपर बनी हुई भी है, क्योंकि एक तो शक्ल से पता चल रहा है बिल्कुल गल गई है और एक ऐसे लग रहा है कि नरम नहीं हुई, पर वो देखने में ऐसे लग रही है कि नरम नहीं हुई जी। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम लोग रात होते ही जाग गए और अब जा रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं घूमने चले जाएंगे। शावेज आ गया था गाड़ी लेकर, तो उसने कहा कि चलो चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। हमने कहा हम, और कह दें कि नहीं जाना, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो बस रात की क्या बज रहे, 10 बज गए और हम लोग निकल पड़े हैं और इतना मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और दिसंबर है क्योंकि तो हर जगह सेल्स वगैरह लगे। हमने कहा चलो सेल्स एंजॉय करते हैं और साथ में सफ़र भी एंजॉय करते हैं। हल्का हल्का सा म्यूज़िक लगाया हुआ है इसने, बहुत स्मूथ और सॉफ्ट सी गाड़ी चला रहा है। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, आप सबको भी मेरे साथ एंजॉय करना है और पूरी वीडियो को वॉच करना है। तो जी फाइनली हमें अपनी डेस्टिनेशन का पता चल गया है कि हमने कहाँ जाना है, और हमने जाना है अब डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। अल्लाह, जितना खूबसूरत ये रास्ता है ना, मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। वो लोग जो पाकिस्तान में, उनको तो ज़्यादातर पता होगा, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री से मुझे वॉच करते हैं उनके लिए पाकिस्तान की ये एक सैर हो जाती है। और पीछे म्यूजिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और आप सब लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है और इसके कुछ एरियाज उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब पाकिस्तान खूबसूरत, पाकिस्तान की जगह भी खूबसूरत। और जी यहाँ पर ये फूल बेचने वाली आंटी आ गई थी और मैंने उनसे लिया था एक फूल अपनी मम्मा, मतलब मेरे फूल के लिए। और यहाँ पर हम लोग गुजर रहे थे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से, तो हमने कहा फातिया भी पढ़ते जाते हैं, पर अंदर नहीं गए, बस यहीं से ही बैठ के फातिया पढ़ ली थी। और फिर ये कायदे आज़म की जो पिक्चर है वो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, फिर मैंने उनके लिए भी फातिया पढ़ी। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और अब अपनी गाड़ी पार्क कर दिए। अब बस यहीं से लिफ्ट से ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर पहुँचते ही मेरे तो जी शशकी शुरू हो गए और मुझे ये लाइट बहुत अच्छी लगी। झरना बह रहा था जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। उसके बाद एक्सीलेटर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है, जैसे नॉर्मल वॉल्स वगैरह में हम जाते हैं तो सीढ़ी बनी होती है, ये बिल्कुल सीधा था। तो यहाँ से मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी, जो नीचे का मंजर था ना, फ्लावर की शॉप इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मेरी नज़र नहीं हट रही थी इस पर से।
तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी हाँ, आर यू एंजॉइंग? उसके बाद जी हम लोग इंटर हो गए हैं मॉल में, और जी ये क्या मॉल इतना सुनसान और वीरान सा पड़ा हुआ था कि हमें खुद भी देख के हैरत हुई, क्योंकि अभी तो तकरीबन 11:30 पौने 12 के दरमियान का टाइम हो रहा था, पर बिल्कुल ही ऐसे समझे कि खाली खाली जैसे बंद होने वाला हो। पर इसकी डेकोरेशन इतनी ज़्यादा प्यारी और यूनिक 3D किस्म की हुई थी ना, कि ऊपर से बटरफ्लाई जैसा लग रहा था हमारे ऊपर उड़ रही है। चल तो नहीं, बटरफ्लाई उड़ती है तो ये हमारे ऊपर उड़ रही थी और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि ना यहाँ पर अगर हम अपनी कोई पिक्चर या कोई सेल्फी वगैरह बनाए, हम काले काले से आता, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। शायद मेरे साथ ऐसा हो और जो लोग वीडियोस वगैरह या पिक्चर्स शौक से बनाते हैं उनके साथ ऐसा ना हो, या शायद मेरे कैमरे के एंगल में फ़र्क हो, मे भी क्या रीज़न है। पर बहुत काले हाथ भी और पाँव भी सब बहुत काले आ रहे थे। फेस की तो खैर मैं बनाती नहीं। यहाँ पर एक स्टॉल मैंने देखा है जहाँ से मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदने का दिल कर रहा था। ये मैं आपको बाद में अपने व्लॉग्स में बताऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है यहाँ से। और ये जो चारपाइयाँ पड़ी हुई थी ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी। हमारे गांव में भी इस टाइप की चीज़ें सेल की जाती हैं। और ये इयररिंग्स वगैरह मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे से गिफ्ट अनाउंस करूँ अपनी वीडियोस में, और इंशाल्लाह आज से इसका स्टार्ट भी करते हैं। वो आपको मेरी वीडियो के एंड में पता चलेगा कि कौन सा गिफ्ट आज के लिए रखा हुआ है हमने। बस अभी डॉल्फिन मॉल एंजॉय करें और उसके बाद हम करेंगे अपने दिल की बातें। और ये जो व्हील चेन इन्होंने लटकाए हुए थे ना, बहुत प्यारे और अच्छे लग रहे थे, और इनके प्राइस भी इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, नॉर्मल से थे, मतलब जिस तरह से मॉल के हिसाब से होने चाहिए हैं। और यहाँ पर ये जो ड्रेसेस है ना, इनकी कीमतें तो मैं कहूँ आसमान से बातें कर रही थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। और इन्होंने सजाए ऐसे हुए थे जैसे किसी दुल्हन को सजाया होता है, पर ये उनके जगह की डिमांड है और बहुत मतलब ज़ाहिर एक्सपेंसिव जगह है, तो फिर उसके रेट भी वैसे ही एक्सपेंसिव होंगे। ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने सोचा कि मैं इसको कॉपी करूँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी किस तरह से ब्रांड के ड्रेसेस को चोरी किया जा सकता है। बस फिर हम यूँ घूमते घुमाते इस जूतियों की शॉप पर पहुँच जाए, और इस शॉप की जो रेट है ना, तोबा मैंने तो कानों को हाथ लगाया। भाई मैं तो यहाँ की एक जूती भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि एक जूती की जो प्राइस टैग इन्होंने दिखाई थी कम से कम 16,000। मतलब मैं पूरा महीना मशीन पर बैठ के कमाऊँ तो भी मैं इतने नहीं कमा सकती। 16,000। हमने कहा चलो बाहर निकलो आपसी इतनी महंगी जूती हम नहीं पहन सकते हैं। खैर मॉल बहुत खूबसूरत और प्यारा बना हुआ था, पर जब हम लोग गए पूरा खाली खाली देखे आप यहाँ पर, सिवाय झाड़ू लगाने वाले और कोई आवाम नज़र नहीं आ रही। मतलब हम भी यहाँ पर बस मटर गश्ती करने के लिए गए थे, क्योंकि कुछ ले तो सकते नहीं लेना था कपड़े वगैरह, क्योंकि आजकल जो दिसंबर सेल्स लग रही है, हमने सोचा था कि हम उससे फ़ायदा उठाएंगे और कपड़े वगैरह लेंगे। और यहाँ पर फिर हमें मार्शमेलो चोको लावा खाने का दिल कर गया था। हमने कहा ये हमारी रेंज में भी आती है, तो क्यों ना सब एक एक ट्राई किया जाए। ये जो चॉकलेट तो मार्शमेलो ले रहे थे हम सब ने, ये हम लोगों ने एंजॉय की थी। और ये जो चॉकलेट की आइसक्रीम थी, मुझे बहुत दिल था खाने का, पर मुझे ज़ुकाम और नज़ले की वजह से मैं नहीं खा सकी। सबकी अब ये बना कर दे रहे हैं, और मुझे बस बनाते हुए इनको देखना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से चॉकलेट गिर रही है और बह रही है, इतना प्यारा लग रहा है ना। ये ऐसे लगता है हम वो जो बचपन में कार्टून्स वगैरह वाली दुनिया देखते थे ना, वहाँ पर ऐसे चॉकलेट की दुनिया होती है, फिर वो लोग खाते भी चॉकलेट है, सोते भी चॉकलेट पे है। मतलब मेरे जहन में वो वाली चीज़ें आने लग गई थी। एनिमेटेड कार्टून्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ें दिखाई जाती है। ये मेरा हिस्सा मैं खा रही थी और साथ साथ में घूमती घूमती जा रही थी। बहुत ही खाली हो गया था ये, शायद हम लोग अगर टाइम से आते तो ये इतना खाली खाली ना फील होता, इसमें और ज़्यादा रौनक होती। अब तो काफ़ी कोई बहुत मुश्किल से हमें 1-2 लोग ही नज़र आ रहे थे मॉल में, बाकी सारा तकरीबन वाइंड अप कर लिया था इन लोगों ने। शॉप्स वगैरह भी बंद हो गई थी। फिर हम लोग चलते चलते ऊपर 3rd फ्लोर पे इनका जो खाने का फूड कोर्ट है वहाँ पर गए थे, और हम लोग देख रहे थे हमारी अफोर्डेबिलिटी में क्या आता है। फिर हम लोगों ने यहाँ से पिज़्ज़ा खाया था।
और उसका क्लिप मैंने बनाया था पर मुझसे डिलीट हो गया। और फिर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर शॉपिंग करते हैं जीन से। जीन की आउटलेट बंद हो गई थी। फिर यहाँ पर मैं खड़ी होकर पिक्चर एक दो बनवा दी थी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। और उसके अलावा यहाँ का जो व्यू है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। उन्होंने बहुत प्यारी डेकोरेशन की हुई है, बहुत अच्छा सजाया हुआ है अपनी जगह को। सफाई वगैरह हो चुकी थी तो काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था। ऐसे लग रहा था हम लोग पेड प्रमोशन के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, इसलिए हमारे लिए इन्होंने सारा खाली करवाया है, जबकि ये खाली हो चुका था। फिर हम लोग चलते चलते एक और साइड पर गए, वहाँ पर सारी अम्ब्रेला से इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी। वो वाली जगह भी बहुत प्यारी थी। ये सारा फूड कोर्ट है इनका जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जगह जगह से खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, किसी ने पॉपकॉर्न्स लेने हो, किसी को जिस तरह के, जैसे अगर आपको स्वीट खाना है तो स्वीट में भी कैटेगरी है, अगर आपको मतलब नमक वाले पसंद है उसमें भी कैटेगरी है। बहुत तरह की, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 12 तरह की है यहाँ पर इनके पास कॉर्न्स। और यहाँ पर ये था क्या मतलब जिसने भी जो कुछ यहाँ से परचेज़ करना हो इनके स्टोर से वो लेकर यहाँ पर बैठकर खाना को एंजॉय कर सकता है। सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। सिटिंग एरिया के बाहर इन्होंने पूरी जो बालकनी है उसमें अम्ब्रेला से डेकोरेशन की हुई थी जो देखने में बहुत अच्छी प्यारी और कलरफुल सी लग रही थी। और यहाँ पर इन्होंने क्या रखा हुआ था, प्यारी सी प्यारी चीज़ें देखकर जो दिल खुश हो जाए। मतलब बच्चों को ऐसी जगहों पर लाजमी लाना चाहिए। जितना इन्होंने कलरफुल और अच्छा सा बनाया हुआ था ना, बच्चे इन चीज़ों को देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। फिर सब ने पीनी थी चाय, तो हम जा रहे थे चाय वाले सेक्शन पे और उन्होंने ये चाय के लिए कितना प्यारा सजाया हुआ है छतरियों की मदद से। फिर ये जो की इन्होंने प्रोडक्ट्स जो रखी हुई थी वो तो फहाद और अभिया, इस वक्त आंटी के 2 ही बच्चे गए थे, उनको तो ये देखकर दिल कर गया कि हम लोग ये ले। आंटी लेने ठहर गई तो फिर मैं वीडियो बनाने ठहर गई। पूरी बालकनी देखी कितनी प्यारी इन्होंने रेडियों की मदद से सजाई हुई है। रेडियाँ तो नहीं कह सकते और शॉप्स भी नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने इतनी प्यारी बनाई हुई है। खैर जो भी है, ट्रॉलीज़ वगैरह इन्होंने इतनी अच्छी सजाई हुई है। उसके बाद केक की शॉप पर हम लोग गए, ये तो बहुत कॉस्टली थे, हम लोगों ने नहीं लिया। हम लोगों ने कहा कि कभी नेक्स्ट टाइम अगर हम आए तो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। और जी यहाँ पर क्या है, गिफ्ट्स वगैरह जो अपने प्यारों को न्यू ईयर का गिफ्ट देना चाहे या वैसे ही अगर किसी के पास कोई इवेंट आ जाए, कोई बर्थडे हो जाए, कोई एनिवर्सरी हो जाए या किसी को ऐसे विशेष आप लोगों ने देनी हो तो उनके लिए यहाँ पर पूरा पैकेजेस है। कार्ड्स भी मिल जाएंगे आपको, एनवेलप्स भी मिल जाएंगे और जो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवाना चाहें वो भी ये कस्टमाइज़ कर दे देते हैं। यहाँ पर बच्चों का एरिया था और ये लश क्रश पर इसकी भी शॉप बंद थी। मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का पर इनकी भी शॉप बंद थी। फिर उसके बाद हमने चाय का ऑर्डर दिया। चाय का ऑर्डर इन्होंने कहा कि 20 से 25 मिनट लगेंगे क्योंकि हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया था। अगर आप कहते हैं तो आपके लिए चाय बना देते, तो हमने कहा चलें आप चाय बनाएं, हम लोग जाकर एक राउंड लगा कर आ जाते। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट बहुत ही आलीशान सा बना हुआ है, प्यारा सा। और उसके सामने जो ये व्यू है ये उससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब 3 से 4 फ्लोर हम लोगों ने यहाँ पर आज विज़िट किए, तीनों चारों बहुत औसम और वाला। यहाँ पर मेरी फ़ोटोग्राफी वाली जो स्किल्स हैं वो जा गई। हम लोग यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे थे और देख रहे थे कितना टाइम लगेगा और शुक्र से हम लोग आकर जैसे ही बैठे मैंने एक क्लिप बनाया और फ़ौरन से चाय आ गई। अब सब जी चाय को एंजॉय करते हैं। ये इतनी सी चाय सोचे कितने की होगी, तकरीबन 290 का एक कप दे रहे थे ये शायद, या 250 का, मतलब इसी के राउंड अबाउट था। फिर हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद हम लोग रवाना हो गए। रवाना होते होते भी मेरे हाथों को कहाँ सुकून आना था कि अगर मैं क्लिप्स ना बनाती तो। यहाँ पर इन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाले कुशन्स रखे हुए थे। मतलब हर जो इनकी डिस्प्ले है उसमें अलग सी चीज़ें रखी हुई थी। मतलब जिसको जो चीज़ बाय करनी हो वो वहाँ पर चला जाए और बाय कर ले। फिर यहाँ पर अगर आप फूड पैक करवा कर ले जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। यहाँ पर बैठ कर खाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। हम लोगों ने जो पीना था पी लिया और हम लोग लिफ्ट लेकर अब जा रहे हैं नीचे ताकि हम लोग घर चले जाएं, क्योंकि भाई इन्होंने भी बंद करना है, हमारे इंतज़ार में खोल के थोड़ी रखना है अपने मॉल को। तो जैसे ही हम लोग नीचे आए इतनी प्यारी जगह लग रही थी ये, और ये जो एरिया है ना इनका, मैं कहती हूँ लाजवाब, आला। और यहाँ पर ड्रेसेस देखकर हमारा दिल ललचाने लग गया, काश कि ये खुला होता
खैर वो बंद था, इनका कारपोर्ट खुला हुआ था तो हम उसमें चले गए, क्योंकि घर के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। जैसे दूध हो गया, तो मैंने कहा अगर हम आए हुए ही हैं और हमने कुछ परचेजिंग नहीं की उन्हीं पैसों की, ऐसे करते कि ग्रॉसरी कर लेते हैं ताकि घर में हमें मुश्किल ना हो। ज़ाहिर है मेहमान हो तो कोई चीज़ अगर ना हो तो बहुत बुरा लगता है। फिर मुझे ये चीज़ें नज़र आ गई अम्मी के लिए, मैंने सोचा देख लूँ, पर कुछ चीज़ें मेरी रेंज से बाहर थी तो वो मैंने नहीं ली। जो चीज़ें मेरी रेंज में आ रही थी मैंने वो चीज़ें यहाँ से ले ली। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थे इनके, जो नॉर्मल हमें किसी भी मार्ट में या बड़े स्टोर में मिल जाते हैं वही प्राइसेस ही थे इनके। थोड़ा 10-20 रुपए का फ़र्क था, ज़्यादा नहीं। फिर जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी और जो ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली। जैसे मैक्रोनीज़, पास्ता वगैरह मेहमानों के लिए बनता रहा है तो वो ख़त्म हो गया, अब मार्केट जाना पता नहीं कब हो। और उसके अलावा कुछ फ्रूट्स वगैरह मैंने कहा सिर्फ ले लूँ, जो 1 से 2 दिन गुजारा हो जाए, तो फिर जैसे ही हमारे करीब एरिया में मार्केट लगेगी या जो गली में फल फरोश वगैरह आते हैं उनसे ले लेंगे। अभी वक्ती तौर पर इससे ही काम चला लें, क्योंकि हम लोग अब आए हुए हैं तो आने का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर सब चीज़ें जैसे प्याज वगैरह ब्राउन कर रखे हुए थे, नीमको वगैरह सब कुछ, तो मैंने कहा इन चीज़ों की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बच्चे बहुत शौक़ से केचप, मेयो ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते, तो वो ख़त्म हो गए वो ले लें। आटा हो गया वो ख़त्म हो गया वो ले लें। इस तरह से जो भी मतलब घरेलू चीज़ें थी वो चीज़ें हम लोग लेते जा रहे थे। फिर मैं यहाँ पर आकर फंस गई, क्योंकि फ़हद मुझे कह रहा था कि मुझे सिर्फ टमाटो केचप चाहिए, जबकि अबीहा क्या कह रही थी मुझे चिली सॉस चाहिए। तो अब मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, कौन सी लूँ, सिंपल वाली लूँ कि मसाले वाली लूँ, क्या करूँ। फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी आपके बच्चे क्या खाते हैं मुझे बता दें। आंटी कह रही हैं आप जो ले लेंगी ना ये लोग वो खा लेंगे, आप इतना परेशान ना हो। फिर मैंने इनके लिए सॉसेस वगैरह लिए और कुछ इनके मतलब घर में खाने के लिए स्नैक्स वगैरह लिए, क्योंकि ये बार बार कहते हैं हमें फलाओ फलाओ फलाओ। तो मैंने कहा बच्चे हैं 2-4 दिन खाला के घर आए हैं तो क्यों ना एंजॉय करें वो लोग। फिर हम लोग यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह लेने आए और लेकर सामान हम लोग हो गए रवाना वापस घर के लिए। जैसे ही हम लोग निकले तो ये देखिए जी इन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ है। लाइट्स जो हमारे आने पर जल रही थी अब हमारे जाने पर बंद हो चुकी हैं। ये वाला इतना प्यारा वो जो झरना बह रहा था उसकी भी लाइट्स बंद हो गई। फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। चलें जी, अब करते हैं आप लोगों से दिल की बातें। और दिल की बातें हैं कुछ इस तरीके से कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई हमें गिफ्ट दे, और अगर हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है जो हमें गिफ्ट दे तो हम क्यों ना किसी के लिए ऐसे बन जाए जिन्हें हम गिफ्ट दे सके। तो ये प्यारा सा गिफ्ट मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। उसके लिए सिर्फ आपको 4 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने लोग इसको शेयर सब्सक्राइब करेंगे वो कमेंट्स बॉक्स में अपना डन 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 लिख देंगे। तो जिसका मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी, जिसका भी इनाम निकला उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी, और ये वाला टेडी उनके घर में कोरियर कर दिया जाएगा। कोरियर के भी चार्जेस मैं खुद पे करूंगी, आप लोगों को पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस यही काम करना है कि मेरे चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करने हैं, और जो इसके स्क्रीनशॉट हो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड करने हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी आपको कमेंट्स बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर मुझे सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट्स। तो जैसे ही जो भी विनर होगा वो अपना नेम, कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देगा, तो मैं उसके घर पर ये वाला गिफ्ट डिलीवर कर दूंगी। ये मेरी तरफ से मेरे देखने वालों के लिए छोटा सा गिफ्ट होगा। कोशिश करूंगी कि हर वीडियो में ऐसा कोई ना कोई अच्छा सा काम करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।